वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, इंडियाज ऑयल लॉबी इज फंडिंग पुतिन्स वॉर मशीन दैट हैज टू स्टॉप। ये उसका आर्टिकल का टाइटल था। इसके लिखने वाले पीटर नवारो डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक और ट्रेड एडवाइजर हैं। पहले टर्म में वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। सेकंड टर्म में उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है क्योंकि वो कैबिनेट में नहीं है, लेकिन वो अभी भी व्हाइट हाउस के एडवाइज़र है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो कई मीडियाज पर बोलते रहते हैं। तो उन्होंने आज के फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया का शायद एक वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट के साथ द टू मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल और बिजनेस अखबारात में से है। ये आर्टिकल जो है, इंडियाज ऑयल लॉबी इज फंडिंग पुतिन्स वॉर मशीन दैट हैज टू स्टॉप, इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जो तेल खरीदा है रशिया से साथ, उस तेल को खरीदने में इंडिया की जो ऑयल लॉबी है, तो बेसिकली ही मींस अंबानीज और जो दूसरे ऑयल बड़े बड़े जो ऑयल रिफाइनरीज के ओनर्स है, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इंडिया बहुत सस्ते डिस्काउंट में तेल खरीद कर फिर उसको रिफाइन कर सारी दुनिया में बेच रही है, और ये जो ऑयल लॉबी है इंडिया की, वो बहुत पैसे कमा रही है। तो इन वे उन्होंने वही बात की जो मैंने भी कई बार आपके साथ कही कि इसका फायदा इंडिया की पब्लिक को नहीं हो रहा है। इसका फायदा बेसिकली नरेंद्र मोदी के चंद ऐसे रिच दोस्त जैसे कि मुकेश अंबानी वगैरह है, उनका फायदा हो रहा है। थोड़े बहुत बिजनेसमैन इन इंडिया आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। दूसरी चीज वो है, वो कह रहे हैं कि इंडिया रशिया के साथ हथियार खरीद रहा है, और फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं, मीनवाइल इंडिया कंटिन्यूज टू रिलाई हेविली ऑन रशियन मिलिट्री हार्डवेयर with Russia supplying roughly 36% of India's total arms imports, while India has increasingly turned to the US, France, and Israel to meet its defense needs. Those deals often come with strings attached. तो वो कह रहे हैं कि हाँ, ये इंडिया थोड़ा डिवर्सिफाई कर रहा है अपना डिफेंस परचेजिंग। देखिए, इंडिया अब दुनिया का कहते हैं सेकेंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये यहाँ पे उन्होंने एक दुखती रग पर इंडिया की उंगली रखी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज रूटीनली डिमांडेड that US companies transfer sensitive military technology and build factories on Indian soil as conditions of sale. That blunts any benefit to reducing America's trade balance, while it also risks transferring cutting-edge US military capabilities to India, now causing up to both Russia and China. ये मुझे लगता है थोड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हम इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि अब इंडिया अब रशिया और चाइना के और मजीद करीब आ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी अगर हम इंडिया को देंगे तो इंडिया ये टेक्नोलॉजी रशिया और चाइना को दे देगी। देखिए, इस तरह की हरकतें इसराइल ने की है इन द पास्ट। इसराइल ने अमेरिका के कई चीजें, हथियार वगैरह खरीद के वो टेक्नोलॉजी चाइना को ट्रांसफर की है। अगर आप इसको सर्च करें तो आपको इसके ऊपर कई रिपोर्टें मिल जाएंगी। लेकिन आप पीटर नवारो कह रहे हैं कि इंडिया भी शायद ऐसे चीजें कर सकती हैं। दूसरा, फिर अंत में ये कहते हैं कि अगर इफ इंडिया वांट्स टू बी ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, देन वो उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह बिहेव करना चाहिए, ना कि फायदा उठाने की कोशिश करे। सो दैट इज अ वेरी पावरफुल लाइन जो मुझे लगता है यहाँ पर मागा क्राउड के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी रेजोनेट होगी। If India wants to be treated as a strategic partner of the US, it needs to start acting like one. तो ये जो इंडिया बार बार कहता है हम मल्टी अलाइनमेंट में है, हम इनके साथ भी है, हम उनके साथ भी है, हम चाइना के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, क्वाड में भी है, ब्रिक्स में भी है, अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, एटलीस्ट पीटर नवारो के लिए, और मुझे लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कान भर रहे होंगे। दूसरी चीज ये है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बात जो मोदी सरकार है वो भारतवासियों को झूठ बोल रही है, और खुद जयशंकर भी झूठ बोल रहे हैं कि वो गरीब मुल्क है, हम गरीब मुल्क के लिए सस्ते से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा एक कर्तव्य है कि हम हमारे गरीब लोगों के लिए सस्ता तेल खरीदें। लेकिन आप ये डेटा देखिए और फिर उसके बाद मुझे बताइए कि क्या ये सरकार सच बोल रही है झूठ। वो लोग जो ब्लाइंड सपोर्टर्स है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनकी तो शायद ये अकल में ये बात उतरेगी नहीं, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि इंडिया में
थोड़े बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये डैशबोर्ड है। तो अगर आप इसमें देखें, जो जो बीच के दो मैप्स है उसके नीचे देखिए, एक्सपोर्ट टॉप 5 प्रिंसिपल कमोडिटीज, इंपोर्ट्स टॉप 5 प्रिंसिपल कमोडिटी, यानी सबसे ज्यादा 5 चीजें जो इंडिया ने इंपोर्ट की है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में। इंडिया का साल बीच में आता है ना, तो बेसिकली अप्रैल 2024 से मार्च के अंत तक 2025 तक इंडिया ने 143 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट किया। जो सबसे बड़ी इंडिया की इंपोर्ट है वो तेल है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम क्रूड। और जो सबसे ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 63 बिलियन डॉलर्स का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो यहीं पर आपको नजर आ जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया है। जैसा कि ये अब एक ओपेक के मेंबर बन जाना चाहिए इंडिया। ऑयल प्रोड्यूसिंग तो नहीं है बट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री तो बन गई है। तो इसको बताकर वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप गरीबों के लिए खरीद रहे हैं तो आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें इस्तेमाल करिए, आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? दैट इज हिज पॉइंट। ये प्रॉफिटेयरिंग है, ये लॉबी इस्तेमाल कर रही है। और ये बात मैंने भी एक दो शोज में पहले भी की है कि तेल की कोई कीमत कम नहीं हुई इंडिया में। तो ये जो 30% डिस्काउंट पे जो ये जो रिफाइनरीज तेल खरीद रहे हैं वो जेब में डाल रहे हैं अपनी पॉकेट में। इंडिया के गरीब कस्टमर्स को वो 30% डिस्काउंट तेल का नहीं मिल रहा। और जो दूसरा मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो डैशबोर्ड है ये इस साल का है, अप्रैल से जून, यानी द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। इसमें भी देखिए आप, इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट तकरीबन 40 बिलियन डॉलर का तेल है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ही है, 17 बिलियन डॉलर का। टेलीकॉम से डबल, और टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स और जो ड्रग्स है, यानी द नेक्स्ट 3 सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो चीजें उनका टोटल करें तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के उतना आता है। तो इंडिया हैज बिकम ए बिग एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर उसको 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट कम्स टू अबाउट 68, यानी इंडिया इज गोइंग टू, पिछले साल तो इंडिया 63 करा था, इस बार इट माइट डू 68 बिलियन डॉलर्स ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट्स। तो इंडिया इज डूइंग व्हाट पीटर नवारो इज सेइंग। लेकिन पीटर नवारो का जो आर्टिकल है उसमें ना तो चाइना का जिक्र है, ना तुर्की का जिक्र है, ना बेलारूस, ना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वो मुल्क भी तेल खरीद रहे हैं। चाइना तो इंडिया से ज्यादा तेल खरीदता है, बट उनका कोई जिक्र नहीं है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। तो या तो आप कह सकते हैं, जैसे मैंने कल के शो में कहा था, कि द वेस्ट इज बीइंग डबल स्टैंडर्ड्स बता रहा है, या इंडिया को वो वीक लिंक समझते हैं, या दे डोंट केयर अबाउट इंडिया एनी मोर एंड आर विलिंग टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया, जो 25% 27 अगस्त से लगने वाले हैं। सो दिस किसी भी सूरत में इंडिया के लिए इट इज परेशानी का सबब जरूर है ये। तो एनीवे, तो बस इतना ही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि पीटर नवारो काफी इन्फ्लुएंशियल है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो मैं वो खबर आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।